प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है ना, इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, हम ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो ये क्या होती है, तो ये एक ऐसी रेखा है जिससे हम क्या करते हैं, जो तिथि होती है ना, उसको हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर शुक्रवार होगा और कहाँ पर क्या होगा, गुरुवार होगा। इस प्रकार से हम ये डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसी को हम यहाँ पर इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर आगे तो कुछ एक्टिविटी वगैरह दी गई है, तो आप इनको देख सकते हो। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें ना बताया गया है, जैसे नए वर्ष का स्वागत किया गया, मतलब जैसे 2016 बीता और 2017 आया, तो अलग अलग देशों ने किस किस टाइम पे अपने देश में नए साल का स्वागत किया, 2017 का स्वागत किया, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय समय यहाँ पर दिया गया है कि कितने बजे इन लोगों ने किया। जैसे कि भारतीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में कितने बजे किया गया नए वर्ष का स्वागत, तो 5:30 बजे। अब ये 5:30 यहाँ पर क्यों आया, तो हम लोगों ने क्लास 8 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, GMT। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बताऊंगी, चिंता मत करना। पहले हम GMT देख लेते हैं, जो होता है 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये देशांतर रेखाएं हमारे अर्थ के ऊपर खींची गई हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर, आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, GMT कहते हैं। ठीक है, GMT बराबर ये क्या करता है, ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। एक तो हो जाएगा हमारा पूर्वी भाग, यानी कि ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और साइड तो आप जानते हो, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर ने क्या किया है, हमारे इस पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है, एक तो पूर्वी, दूसरा हमारा पश्चिमी। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, यही से क्या किया जाता है, टाइम का डिसीजन लिया जाता है बराबर। और ये कहाँ से होकर के जाता है, वही इंग्लैंड के पास जो लंदन है ना, वहां से ये होकर के जाता है। तो देखिएगा, अगर मैं भारतीय मानक समय की बात करूं, जैसे देखिए ये तो GMT है, यहीं से हर जगह का जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा भारत देश है ना प्यारे बच्चों, लगभग यहाँ पर आता है बराबर। तो ये जो GMT से हमारा भारत देश जो है वो कितना आगे है, तो वो है 5.5 घंटे आगे। यानी कि अगर GMT पे बज रहे हैं 12, तो हमारे यहाँ पे कितने बजेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पे बजेंगे 5:30। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो हमारा इंग्लैंड है, यानी कि लंदन, यानी कि ये वाला जो रेखा है ना, इन लोगों ने नया साल कब मनाया, तो जब हमारे यहाँ पे 5:30 बज रहे थे तब। और कौन से 5:30, सुबह के 5:30, क्योंकि हम सभी जानते हैं दिन कब चेंज होता है, तो रात के टाइम से दिन चेंज होता है, रात के 12 बजे। जैसे मान लो आज है सोमवार, तो मंगलवार कब आएगा, तो जब रात के 12 बजेंगे ना, तो 12 बजे के बाद फिर आ जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक है, यानी रात को डेट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे 2016 खत्म हुआ रात के 12 बजे, फिर उसके बाद इनका 2017 शुरू हुआ। ठीक है, रात के 12 बजे। तो हमारे वहां पे, क्योंकि अब जो हमारे देश का टाइमिंग है वो यहाँ से 5.5 घंटे आ गया है ना, तो हमारे देश में तब कितना बज रहा था, तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। यानी हम लोग नया साल मना चुके थे जब ये लोग नया साल मना रहे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये किसके कारण हम देख पा रहे हैं, तो यही जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, इसके कारण। आप सभी को पता है, जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, पश्चिम की तरफ आते हैं तो टाइम क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर आप इधर जाओगे तो टाइम बढ़ते जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस की है हमारे क्लास 8 में। अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो टाइम जो है वो घटते जाता है। और आप लोगों को एक बात और पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको 360 अंश घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितने, 24 आवर्स, यानी कि अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसको 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर एक घंटा मतलब 24 घंटों में अगर वो 360 अंश घूम रही है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी भाई, इसको डिवाइड कर दो। 360 से आप 24 को डिवाइड, मतलब 360 को 24 से डिवाइड कर देना, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, फिर से काटेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि एक घंटे में ये कितना डिग्री ट्रैवल करेगी हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, तो 15 डिग्री ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री पे क्या आता है, जो डिस्टेंस है वो आता है। ठीक है, टाइमिंग का डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर आप, जैसे ये 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12, तो अगर आप 15 डिग्री और आगे जाओगे 15 डिग्री पे, ठीक है, मान लीजिए 15 डिग्री, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 12 बज रहे, तो यहाँ पे कितना बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। अगर यही 15 डिग्री और चले जाओगे 30, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे बच जाएंगे आपके 2 घंटा आगे चलो, 1 और 2, यानी कि 12 से 2 बज रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो ऐसे करके जो टाइमिंग है वो ईस्टर्न में जाओगे, इस साइड में जाओगे तो बढ़ते जाएगा, पीछे जाओगे तो क्या होगा, इसका जो टाइमिंग है प्यारे बच्चों वो घटता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ से आप 30 अंश पीछे पहुंचे पश्चिम से,
तो आपको माइनस करना होगा, यहाँ पे 12 बज रहे तो यहाँ पे बज रहे होंगे 10। तो ये बात तो मैंने कर ली जीएमटी की, ठीक है, जीएमटी के कारण ही यहाँ पे जो टाइमिंग डिफरेंसेस है वो हम देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैं आपको आगे कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ना एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप समझिएगा। ये तो मैंने टेबल पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है ताकि मुझे वापस से लिखना ना पड़े, है ना, समय बचाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लड़की है मिनल और यहाँ पर एक लड़का है सुनील, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, होता क्या है, अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनना ध्यान से। देखिए ये सुनील है और ये मिनल है। मिनल कहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो यही 0 डिग्री देशांतर से। यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 12 और यहाँ पे गुरुवार कितना है, गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दोपहर के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर। यहाँ से ये मिनल चलना शुरू करती है, लेकिन मिनल जाती है पश्चिम में और ये जो सुनील है ना वो जाता है हमारा पूरब में, ठीक है। तो अब मिनल की बात करते हैं। तो आपको पता है जब पश्चिम में जाते हैं तो जो हमारा समय है वो घटते जाता है, क्या होता है, समय घटते जाता है, हम सभी को पता है। तो देखिएगा यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 30 अंश जब ये पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 10 बज जाएंगे, फिर 30 अंश और आगे गई तो यहाँ पे 8 बज जाएंगे, सुबह के 8 बजेंगे ना। फिर जब यहाँ पे गई तो सुबह के 6 बज जाएंगे, फिर उसके बाद 30 अंश और आगे तो सुबह के 4 बज जाएंगे, फिर 30 अंश और आगे गई तो रात के 2 बज जाएंगे, फिर ये और आगे गई तो यहाँ पे रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर पर यहाँ पे रात के 12 बज जाएंगे। और दिन कौन सा होगा, तो गुरुवार ही चलेगा क्योंकि रात के बाद दिन चेंज होता है ना। तो अभी भी यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, गुरुवार ही है। अब देखो मिनल जब इसको क्रॉस करेगी, याद रखना पीछे जा रही है, तो मिनल क्या सोचेगी, मिनल के अनुसार क्या होगा, तो मिनल जब इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, 12 बजे के बाद, तब क्या कहेगी, ये तो यहाँ पे बुधवार आ गया, क्योंकि गुरुवार के पीछे क्या आता है, याद रखो ये पीछे जा रही है तो यहाँ पे बुधवार आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 150 डिग्री पूर्व देशांतर पर आएगी तो इसके अनुसार यहाँ पे बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे भाई, तो यहाँ पे बज रहे होंगे आपके 12 के बाद 2, है ना। तो यहाँ पे रात के 2 बज रहे होंगे इसके अनुसार। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो फिर ये पीछे आएगी तो रात के 4 बजेंगे, वही सुबह के 4, फिर जाके 6 बजेंगे, उसके बाद से 8 बजेंगे और फिर उसके बाद 30 अंश और आगे आई तो 10 बज जाएंगे। फिर ये जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पे बज जाएंगे 12 और दिन कौन सा होगा भाई, बुधवार होगा। किसके अनुसार, मिनल के अनुसार। मिनल यहाँ पर आने के बाद क्या कहेगी, अरे ये तो दोपहर का बुधवार है, ठीक है, मिनल ये कहेगी। अब सुनील की हम चर्चा कर लेते हैं। मिनल का समझ में आया ना कि जब ये देशांतर रेखा पर आई तो इसके अनुसार यहाँ पर होगा बुधवार और दोपहर के बज रहे होंगे 12। अब हम सुनील की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सुनील भैया क्या कह रहे हैं, सुनील भैया चल रहे हैं पश्चिम की तरफ। अब आप सभी को पता है पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे 12 बज रहे, जब ये 30 अंश आगे पहुंचे तो 12 के बाद यहाँ पे कितने बज जाएंगे भैया, तो 30 अंश और आगे चल रहे हैं ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो दोपहर के 12 बज रहे तो यहाँ पे अब बज जाएंगे 14। 14 का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। जानते हो ना 24 घंटों की जो घड़ी होती है उसमें हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 1 नहीं आता, 13 आ जाता है। तो वैसे समझिएगा 24 घंटों की पूरी घड़ी बनाई है, ठीक है। तो 12 बज रहे हैं, 12 के बाद क्या आएगा, 1 को हमने 13 बोला, 2 को क्या बोलेंगे 14, तो ये 30 अंश आगे गया ना तो 14 बज जाएंगे। फिर 30 और जाएगा तो यहाँ पे 16 यानी कि 4 बज जाएंगे। उसके बाद कितने बजेंगे भाई, उसके बाद आपके 18 यानी कि 6 बज जाएंगे। फिर 20 बज जाएंगे, 20 बजा मतलब रात के 8 बजेंगे और फिर ये और आगे गया 2 घंटा और आगे तो 22 बज जाएंगे। 22 का मतलब क्या हुआ कि रात के यहाँ पे इसके अनुसार बज जाएंगे 20 हम 8 को कहते हैं ना, 22 हम कहेंगे 10 को, ठीक है। फिर ये 30 अंश और आगे बढ़ेगा तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंच जाएगा और ये कहेगा कि रात के 24 बज रहे हैं और दिन कौन सा है, गुरुवार ही है। अभी गुरुवार ही दिन यहाँ पर चल रहा है सुनील के अनुसार, ठीक है। अब जब ये इसको क्रॉस करेगा प्यारे बच्चों, मध्य रात्रि को जब ये क्रॉस करेगा 150 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर आएगा, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, अब यहाँ पे बज रहे हैं रात के 2, ठीक है। और दिन क्या है, अब देखो दिन बदल गया है क्योंकि रात के बाद दिन बदल जाता है। तो गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार के बाद हमारा शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आगे बढ़ते जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे 4 बजेगा गुरुवार का दिन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बजेगा, 4 नहीं 6 बजेगा, है ना, 6 बज जाएगा। फिर 30 और 2 घंटा और आगे बजा दो तो यहाँ पे 8, उसके बाद से 10, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा तब 0 डिग्री देशांतर पर तो यहाँ पे बज जाएंगे दोपहर के 12, ठीक है। लेकिन दिन कौन सा होगा, शुक्रवार का, बराबर। तो देखिएगा जब ये दोनों एक साथ पहुंचे ना तो मिनल क्या कहती है, मिनल कहती है सुनील से, अरे ये तो बुधवार है, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और ये सुनील क्या कहता है, वो क्योंकि आगे आगे जा रहा था तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो शुक्रवार है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना। ये कहती है बुधवार, ये कहता है शुक्रवार, तो गुरुवार को कहाँ छोड़ दिया, गुरुवार कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई कि नहीं,
दोनों घूमे ही 24-24 घंटों का, 12 घंटे ये चला, 12 घंटे ये, है ना, तो दोनों आकर के यहाँ पर मिले। फिर और चले तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो दोनों का जो डेट, ये तिथि थी, वो क्या थी प्यारे बच्चों, अलग अलग थी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया जानते हैं आप सभी लोग, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ओके, आप देख सकते हो मैंने इसी को कंप्लीट किया, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख करके समझाया ना, वही मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है कि 0 डिग्री पे जब ये पहुंचेंगे ग्रीनविच पे, तो मिनल कहेगी कि बुधवार है और दोपहर के 12 बज रहे हैं, और सुनील क्या कहेगा, सुनील कहेगा 0 डिग्री ग्रीनविच पे आने के बाद पूरा घूम करके कि शुक्रवार है और दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो गया, भैया किसको ठीक माना जाए, है ना, कौन सही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, अगर उस अनुसार देखा जाए तो दोनों ही सही है, लेकिन ये बात अगर ऐसे ही चलती रहेगी तब तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को हटाने के लिए प्यारे बच्चों, ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसीलिए क्या किया गया है, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इसका निर्माण किया गया है, बराबर। अब देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हमने ये 180 अंश पर ही क्यों माना, तो 180 अंश पर इसीलिए माना है क्योंकि बच्चों आप समझिएगा, रुकिए मैं यहाँ पे एक और गोला बना देती हूँ। पहली बात तो ये, और देखो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है बच्चों, पृथ्वी है, आप सभी देख सकते हो, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो ये जैसे जैसे देशांतर रेखा हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 1 डिग्री बढ़ेगा, है ना, ऐसे करके, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री होगा, 90 के बाद फिर ऐसे ही पीछे भी इसके होगा ना, तो 90, उसके बाद 91, 92, ऐसे करके 150, 160, और लास्ट में क्या आ जाएगा 180। तो 180 वाले जो देशांतर रेखा है ना, वो इसके जस्ट पीछे है, यानी इसी के पीछे है। जैसे ये देखो, अगर ये है हमारा 0 डिग्री, तो इसके पीछे वाला जो रेखा रहेगा ना, वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो ये 0 डिग्री इधर है, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है आपका, वो 180 डिग्री का देशांतर रेखा होता है, बराबर। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर हम कब पहुंचते हैं, तो जब हम पूर्व से 12 घंटे का ट्रैवल करें और पश्चिम से मतलब पूर्व से 12 घंटे का ट्रैवल करके हम 180 पे पहुंच सकते हैं, पश्चिम में भी 12 घंटे का ट्रैवल करके हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए 180 डिग्री को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये अब अगर मैं, अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, ये जो पृथ्वी है ना मेरे पास, मैंने इसको, अभी देखो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, मैंने ना इसको उठाया और ऐसे करके पलट दिया, ठीक है, इसको पूरा मैंने ऐसे करके घुमा दिया। तो अब क्या होगा, सुनो, मैं ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये वाला जो पश्चिमी गोलार्ध है ना, वो इधर आ जाएगा, और पूर्वी गोलार्ध बच्चों इधर आ जाएगा, ठीक है, और वो जो 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो है 180 डिग्री देशांतर, यहाँ पर आ जाएगा। बाकी डायरेक्शन तो आप जानते ही हो, ये है अभी भी वेस्ट है और ये अभी भी ईस्ट है। पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है अभी भी, लेकिन बस यहाँ पर जो हेमिस्फीयर से गोलार्ध है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है, चेंज नहीं हुए, वही है, बस हमने इसको पीछे से, अभी तक हम इसको आगे से देख रहे थे, अब हम इसको पीछे खड़े होके देख रहे हैं। तो जब आप पीछे खड़े होके देखोगे तो आपको पश्चिमी इधर दिखेगा, पूर्वी इधर दिखेगा, तो वही बात तो है यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना प्यारे बच्चों, तो खींचते समय यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है कि यात्रा की दिशा क्या है, चालू वार तथा तिथि क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में जरा बता देती हूँ, फिर ये क्या दिया है ये भी समझाऊंगी। पहले ये देख लो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो क्या किया गया, वो जो कंफ्यूजन वहां पे बन रहा था कि शुक्रवार के बुधवार, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कौन से सन में, सन 1884 में, याद रखिएगा, अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकन जो प्रोफेसर थे, कौन थे, डेविडसन, ठीक है, इनके नेतृत्व में विश्व के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने साथ आकर, मतलब बहुत से देशों के जो लीडर्स वगैरह थे वो सब साथ में आए और इन लोगों ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया। और यह रेखा क्या होती है कि ग्रीनविच के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा से खींची गई है, बराबर। और इस रेखा को पार करते समय क्या होता है, तिथि तथा वार में परिवर्तन करें, ऐसा अंतरराष्ट्रीय संकेत है। मतलब वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये लोगों ने डिसाइड किया और क्या बोला कि जब इस रेखा को पार करते ना, तो आपको, मतलब आप जैसे सोच रहे थे कि हम अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे शुक्रवार है तो शनिवार आ जाएगा, ठीक है, तो वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपने तिथि रेखा को पार किया तो आपको जो डेट है ना उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंजेस लाएंगे, आइए जरा हम समझते हैं। हाँ, ये देखिए, समझिएगा इसको ध्यान से।
जापान से अमेरिका की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लांघते समय वही वार और वही तिथि माननी पड़ेगी। जैसे कि गुरुवार अगर 28 दिसंबर है तो गुरुवार 28 दिसंबर ही मानना पड़ेगा। यानी देखो, अगर हम जापान से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, जापान कहाँ पर है भाई, ये पूर्वी में है, ठीक है, और अमेरिका कहाँ पर है, पश्चिमी में है। तो अगर आप जापान से अमेरिका की तरफ जा रहे हो तो जो दिन है ना वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है प्यारे बच्चों गुरुवार और इधर है 28 तारीख, तो जब आप ये अमेरिका में पहुंचे ना तो भी आपको वही मानना पड़ेगा कि गुरुवार और ये 28 तारीख ही है, ठीक है। आप ये नहीं कि यहाँ पे पहुंच गए तो कुछ और डेट मान लो, नहीं, मतलब यहाँ पर जानते हो जब आप इधर से उधर जाओगे, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में, तब आपको यहाँ पर एक और दिन जीने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको डे गेन मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ये पूर्वी में थे तो अब ये खत्म होने वाला था, जो आपका 28 तारीख है ना, बस अभी इसको क्रॉस करता तो ये खत्म हो जाता। लेकिन जब आप इस गोलार्ध में पहुंच गए तो आपको एक और दिन जीने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा घूमेगा, तब जाके यहाँ पे डेट चेंज होगा, 28 से 29 होगा। बात समझ में आई? तो जब आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 28 इधर है तो इधर भी 28 ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा चलो, अच्छा अगर हम ऐसा करें कि अमेरिका से, मान लीजिए कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, अगर हम अमेरिका से वापस जापान की तरफ आते हैं, यानी यहाँ से यहाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो अब आपको जो डेट है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा डेट है 28 तारीख, ठीक है। तो जब हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके, तो यहाँ पे एक दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 29 तारीख हो जाएगा, ठीक है। यानी आप एक दिन आगे पहुंच गए, आपने एक दिन जिया ही नहीं। तो जब आप इधर से इधर आओगे ना तो आपको यहाँ पे डे लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? डे लॉस मिलेगा, ठीक है। यानी एक दिन आपके जीवन से कम हो गया। आप इधर जाते तो एक दिन और जीने के लिए मिलता, और अगर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ गए तो एक दिन आपके जीवन से गायब हो गया, क्योंकि अब ये 29 में प्रवेश करने वाला है। समझ में आए? क्योंकि ये लोग तो जी चुके हैं, 28 तारीख इन लोगों ने जी लिया, ठीक है। आप उधर जी रहे थे लेकिन आपको चैन नहीं था, आप अमेरिका से आ गए जापान, तो अब आपके जीवन से वो 28 तारीख गया। अब आप प्रवेश करोगे 29 में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो देखिएगा, वही बोला गया है कि अमेरिका से जापान की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लांघते समय वार और तिथि एक दिवस आगे लेना पड़ता है। यानी कि अगर 25 दिसंबर है तो आपको शुक्रवार 26 दिसंबर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, राइट। चलिए, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि श्याम राव जो है वो जापान से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर से 1 तारीख सोमवार को दोपहर 13 बजे अमेरिका के लिए निकला, है ना, पूर्व की ओर जाने के लिए निकला, और 24 घंटों की हवाई जहाज की यात्रा करके अमेरिका पहुंचा। और वहां हवाई अड्डे पे उसने देखा तो वही टाइम हो रहा था, 1 तारीख था और दोपहर के 13 ही बजे थे। तो वही बात तो है, वो जापान से निकला अमेरिका की तरफ, यानी पूर्वी से वो पश्चिमी की तरफ जा रहा था, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ। तो जब ये 24 घंटों की यात्रा करके वहां पे पहुंचता है तो उसने क्या देखा, जब उसने पहुंचा, मतलब यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उसका डेट तो, क्योंकि 24 घंटों की उसने यात्रा की तो उसके अकॉर्डिंग डेट चेंज होना चाहिए, बट डेट चेंज नहीं हुआ। जितने तारीख को निकला था उतने तारीख को ही वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। वैसे ही जो श्याम राव थे वो 5 तारीख शुक्रवार को 12 बजे, ठीक है, अमेरिका से निकले जापान की ओर जाने के लिए, पूर्वी गोलार्ध से निकले हैं, पश्चिमी की ओर निकले हैं। देखो, पूर्वी से निकले हैं, ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जा रही है, गोलार्ध की नहीं बात की जा रही है। यहाँ पे डायरेक्शन है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ आ रहे हैं। तो अब देखिएगा, इनका जो डेट है वो चेंज हो गया। ये 5 तारीख को निकले थे, लेकिन जब पहुंचे तो फिर वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे हवाई अड्डे पे 6 तारीख हो रहे थे। तो ये बच्चों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, जिसमें क्या होता है, जिसको लांघते ही आपका जो दिन है ना वो बदल जाता है, समझे। चलो, तो यहाँ तक आपके बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार यह ध्यान में आता है कि पृथ्वी पर दिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से शुरू होता है तो पूर्व में समाप्त हो जाता है। तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया तो उससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि पृथ्वी पर जो समय है ना प्यारे बच्चों, कि पृथ्वी पर दिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से, जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है, इसका पश्चिम ये हो जाएगा, इसका पूरब ये हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से शुरू होता है, पश्चिम से दिन शुरू हुआ और फिर वो पूरब में जाकर के खत्म हो जाता है। जब ये पूरा पूरब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये खत्म हो जाएगा, तो पूर्व में समाप्त हो जाता है। ये बात आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो मेन हमारा पॉइंट है, इसके बारे में
हम समझते हैं। और एक और बात बताऊं, ये देखो जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा और ये प्रशांत महासागर से होकर के जाता है। प्रशांत महासागर आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, तो वहां से ये गुजरता है और ये देखो ये ऐसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, फिर ये ऐसे मुड़ा है, फिर ये ऐसे मुड़ा है। तो ये क्यों मुड़ा हुआ है ना, क्या है इसके पीछे का कारण भाई, क्यों इसको मोड़ दिया? सीधा सीधा लेकर के जाते ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे उन लोगों ने इसीलिए मोड़ा ताकि देखो बीच में जो हमारे कंटिनेंट्स आ रहे थे, द्वीप आ रहे थे ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक द्वीप आ गया, अब जो तिथि रेखा है वो ऐसे होकर के जा रही है, तो एक ही देश में क्या होगा, टाइमिंग का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर होगा सोमवार, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे कोई और मंगलवार हो जाएगा। तो इन लोगों में कंफ्यूजन ना हो, है ना, यहाँ पे आधे लोग दूसरे दिन संडे मनाएंगे, आधे लोग दूसरे दिन संडे मनाएंगे, ऐसे चलेगा ना। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसको अपने अनुसार थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। मतलब कोशिश की गई है कि ये समुद्र से ही पूरा निकल करके जाए, महासागर से ही, ये ना कंटिनेंट्स यानी द्वीपों से न जाए ताकि समय का डिफरेंस ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको मोड़ दिया गया है। तो वो अपने हिसाब से ये चलता रहता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की प्यारे बच्चों बात करेंगे। तो आइए जरा इसको हम समझते हैं। तो हमारा जो 24 घंटों का दिन है वो मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू होता है और फिर अगले 12 बजे वो खत्म भी हो जाता है ना। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर मध्य रात्रि अलग अलग समय पर होता है ना, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसकी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे क्या होता है, जो रात है वो होती है। ठीक है, अब देखिएगा पृथ्वी गोल होने के कारण क्या होता है कि प्रत्येक स्थान के पूर्व में कोई ना कोई स्थान तो होता ही है, क्योंकि अब ये गोल है तो पूर्व में कोई ना कोई स्थान होगा। इन पूर्व के स्थानों में दिन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए 1884 में क्या किया गया, अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन इनके नेतृत्व में विश्व के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने साथ आकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की कि कहां पर हम दिन माने। ठीक है, कहां पर हम माने कि कहां से शुरुआत हो रही है हमारे दिन की, इसी चीज को डिसाइड करने के लिए ये लोग आए और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया, जो ग्रीनविच के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर से होकर के पार होती है ना। इस रेखा को पार करते समय तिथि तथा वार में दोनों में परिवर्तन करे, ऐसा अंतरराष्ट्रीय संकेत है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्ण रूप से कहां से होकर के जाती है, इसको कोशिश किया गया है कि प्रशांत महासागर से लेकर के जाया जाए, लेकिन फिर भी ये कहीं पर मुड़ी हुई है। यह रेखा किसी द्वीप या फिर किसी भूभाग से गुजरती तो वहां के लोगों का क्या होता, वार तथा तिथि में परिवर्तन करना पड़ता था, क्योंकि इसके पूर्व भाग में एक वार एवं तिथि और पश्चिम भाग में दूसरा वार एवं तिथि दिखाई देता। कहीं पे संडे, मतलब एक ही कंटिनेंट में संडे इधर, आधे भाग में संडे उधर, तो इसीलिए कोशिश की गई है कि उसको ना समुद्र से ही गुजारा जाए, है ना। सिर्फ भूमि पर चलते समय यह रेखा कब पार की और दिन दर्शिका के अनुसार दिवस कब परिवर्तित हुआ, यह समझ में नहीं आता है ना। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पे ये बच्चा खेल रहा है, तो जब ये बच्चा अपने इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो यहाँ का बच्चा बोलेगा अरे आज तो संडे है, हमारी तो छुट्टी है। इसने बोला नहीं, अरे मैं तो पढ़ने गया था क्योंकि आज तो मंडे है ना। तो ऐसे करके कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए इसको कोशिश किया गया है कि समुद्र से ही पार हो, इसीलिए ये जिगजैग है। ठीक है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जैसी, मतलब जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, वो देशांतर रेखा जैसे सीधी नहीं है, यानी जैसे दूसरी देशांतर रेखाएं सीधी सीधी होती है, वो सीधी नहीं है। ठीक है, कुछ स्थानों पर क्या है कि ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, कहीं पर पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो, कहीं पर ये पश्चिम की ओर मुड़ी है तो कहीं पर ये पूर्व की ओर मुड़ी है, वो अपने हिसाब से किया गया है। ठीक है, पिछला परिवर्तन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2011 में परिवर्तन किया गया था। मतलब ये समय समय पर अपने अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई द्वीप आ रहा है, इसने कहा कि नहीं हमको तो इसके अनुसार नहीं चलना, हमको इसमें शामिल कर लो। ठीक है, तो ये रेखा को यहाँ से खींच देंगे, चलेगा। तो पिछला परिवर्तन 2011 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का अधिकांश भाग 180 डिग्री देशांतर रेखा से गया हुआ है, मतलब यहीं से ले जाने की कोशिश की गई है। चलिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक, चलिए तो ये बात देख लीजिएगा कि पूर्व दिशा से यात्रा करने वाले ने यदि तिथि रेखा पार की तो उसे जो है वही पिछला वार मानना पड़ेगा, 28 है तो 28 ही मानना पड़ेगा। और जो पश्चिम दिशा से यात्रा करने वाले ने यदि तिथि रेखा पार की तो उसको इधर से इधर गया ना, तो अगला वार मानना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम दिशा से यात्रा करने वाले ने यदि तिथि रेखा पार की तो अगला वार है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, इधर से इधर गया तो। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व हम समझ लेते हैं दोस्तों।
तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व? ये तो बहुत सिंपल है। जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, जो फ्लाइट्स जो है वो ट्रैवल करती है, तो इसमें सुविधा हो गई है ना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। तो वही बात है, अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना, वायु सेवा, यातायात सेवा, आर्थिक और व्यापारिक व्यवहार में एक सूत्रता का निर्माण हो, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का उपयोग होता है ना, ताकि सब लोग एक मतलब एक सूत्र में बंधे रहें कि यहाँ पे शनिवार है तो वहाँ पर ये मतलब दूसरा दिन क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे निर्मित मतलब एक सूत्र में रहे, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है, इसका उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह समय और वार के समायोजन की आवश्यकता के कारण निर्मित हुई है। आज के आधुनिक और गति से बदलने वाले वैश्विक घटनाओं के संदर्भ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। वैश्विक आवागमन, जो हमारा इंटरनेशनली यातायात होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, विशेष रूप से हवाई मार्गों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय और दिवस का गणित अचूक रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सहायता से यातायात की समय सारणी संपूर्ण विश्व में योग्य पद्धति से बनाई जाती है। समझ में आया आप सभी लोगों को? उसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लाइट उड़ती है 12:30 बजे, कब? 1 अप्रैल को। यहाँ पे देखो चेंज हो गई, मार्च 31 हो गया और ये 5 बज गए, शाम के 5 बजे, ठीक है। तो ये हो गया 5:45। समझ में आया? चलिए, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समाप्त कर लिया है बच्चों। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसको मैंने कहा था ना एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।